भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ तो जय जयकार सब सारे मथुरा में उद्घोष हो गया कि भैया पूतना को मानने वाला बालक आ गया है। तो सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए कि देखें ये बालक है कैसा। देखने में बड़ा छोटा है परंतु काम बहुत बड़े बड़े करता है। ब्रजवासी जितने ग्वाल बाल थे भगवान कन्हैया से बोले, कन्हैया तेरी यहाँ भाई बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़ा तेरा स्वागत हो रहा है। कन्हैया ने कहा, अरे मेरा मामा है ना जो यहाँ का कंस है, कंस जो राजा है यहाँ का, वो हमारे मामा जी लगते हैं, तो हमारी जय जयकार तो होएगी ही। ब्रजवासी कहने लगे, यार तो पहले बताना चाहिए, हम लोग बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते, ये पुराने कपड़े पहन करके आए हैं और तुम्हारा मामा जो है वो राजा है, तो उसके सामने हम भिखमंगा नहीं लगेंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कोई व्यवस्था भी करते हैं। तो सामने से जो कंस का धोबी था वो चला आ रहा था। भगवान ने उसको आवाज लगाई, हे भैया ये कपड़े लेकर के कहाँ जा रहे हो? ये अपने कपड़े जो आप लेकर के जा रहे हो राज दरबार में, ये कपड़े हम लोगों को दे दो। वो धोबी क्रोध से भर गया, कहने लगा, ऐ जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते भागते जिंदगी गुजार दी, वस्त्र राजसी वस्त्र तूने कभी पहना है जो आज पहनेगा? सोई भगवान ने एक थप्पड़ घुमा करके दिया और एक ही थप्पड़ में उसका काम तमाम हो गया। भगवान ने कहा, ए ब्रजवासियों पोटली खोलो और अपने अपने पसंद के कपड़ा छांट लो। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने पसंद के कपड़ा छांट लिए, परंतु वो कपड़ा जब पहन लिए तो ऐसा लगे जैसे हैंगर से टांग दिए गए हो, क्योंकि वो बहुत बड़े कपड़े थे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो आगे चले तो एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी ने देखा कि अभी धोबी का काम तमाम कर दिया है, तो पहले से ही दौड़ करके आया, महाराज आपकी कृपा हो तो जरा ये कपड़े ठीक कर दूं। भगवान ने कहा, जय हो तुम्हारी, हम तो यही सोच रहे थे। तो दर्जी ने सबके कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को कि तुम खूब फूलो फलोगे। तो आज देख ही रहे हो, जितने का कपड़ा उसने उतने से ज्यादा की सिलाई। फिर सुदामा नाम का एक माली मिला, तो उसके हाथ से, वो भक्त था भगवान का, उसने भगवान को और ब्रजवासियों को माला पहना दी। आगे और चले तो कुब्जा नाम की दासी मिली, जो महाराज कंस के राज्य में दरबार में चंदन लगाने का कार्य करती थी। भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा, ए सुंदरी। अब कुब्जा को आज तक जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा था। कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे सुंदरी नाम से किसने पुकारा? जो भगवान को देखा तो देख करके मुग्ध हो गई। प्रभु आपने मुझे पुकारा? हाँ सुंदरी, ये जो तू चंदन लेकर के जा रही है, ये चंदन हमको लगा दे। कुब्जा प्रसन्न हो गई, भगवान को लगाया चंदन। सब ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन लगाया। ब्रजवासियों ने कहा, ए कन्हैया कितने अनुराग से तुमको ये चंदन लगा रही है, तुम्हारी तो जोड़ी बन गई। तुम भी 3 जगह से टेढ़े और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। ब्रजवासी कहने लगे, इसको कुछ उपहार में दो। तो भगवान ने उस कुब्जा को, जो 3 जगह से टेढ़ी थे, उसके पैर में पैर लगाया और एक ऐसा झटका दिया कि वो परम सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो राज दरबार में पहुंचे और जाकर के देखा तो एक राज दरबार के पास एक महावत हाथी लिए खड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महावत ये हाथी हटाओ।
परंतु उसने नहीं सुना। तो भगवान ने उस हाथी को एक मुक्का मारा और एक मुक्का में ही उसका काम तमाम हो गया। हाथी के दांत तोड़ लिए दोनों भाइयों ने और हाथी के दांत लेकर के कंस के राज दरबार में पहुंचे, जहां पर कंस का धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कंस के सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज आपके धनुष को कृष्ण ने तोड़ दिया। अब तो कंस घबराया कि नारद जी ने कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस इतना भयभीत हो गया कि उसको अपनी परछाई से भी डर लगने लगा। भोजन करता है तो दाल में यदि काला काला जीरा दिखाई दे पड़ता है तो दाल फेंक देता है। पानी पीता है तो उसमें अपनी परछाई दिखाई पड़ती है तो जल फेंक देता है। बताओ कितना भजन कर रहा है। हर जगह उसको कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। राज दरबार में भगवान ने प्रवेश किया। सारी प्रजा द्वंद्व युद्ध देखने के लिए बैठी हुई है। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पर दो मुष्टिक और चारों नाम के दैत्य कहने लगे, हे कृष्ण हमसे द्वंद्व युद्ध करो, हमारा और आपका युद्ध होगा, कुश्ती होगी। भगवान ने कहा, तुम लोगों की थोड़ी भी शर्म है कि बेच खाई है? अरे हमसे युद्ध करना है तो कोई हमारा जोड़ीदार ढूंढो। कहा तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर और हम छोटे से बालक, हमारी तुम्हारी कुश्ती कहां बन पाएगी? बोले संत भगवान की। हमारे फलाहारी बाबा जी महाराज का दर्शन हो रहा है, उनके चरणों में इस दास का प्रणाम। भगवान ने कहा, हमारे बराबर की कोई जोड़ी ढूंढो। चारों कहने लगा, पागल किसी और को बनाओ। जिस हाथी को तुमने अभी मारा वो हाथी जानते हो कौन था? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो हाथी था, कुबलयापीड़ नामक हाथी। उसने कहा, तुम देखने में बालक नहीं लगते हो, परंतु तुम बहुत बलशाली हो। न बालो न किशोरत्वं बलश्च बलिनां वरः लीलयोभ्यो हतो येन सहस्र सिद्ध संभूत। जानते हो हाथी कौन था जिसको तुमने मार दिया? वो कुबलयापीड़ नामक का हाथी था जो 10,000 हाथियों का बल रखता था। अब तो मल्ल युद्ध चल रहा है। जो बड़ी ही कोमल भाव की स्त्रियां थी, उन्होंने जब युद्ध देखा तो बिचारी उन्होंने सोचा कि कहां इतने छोटे छोटे बालक और ये पहाड़ जैसे दैत्य, अपना पक्ष कमजोर दिखाई पड़ रहा हो तो मैच देखने में आनंद नहीं आता। अपनी टीम हार रही हो तो मैच देखने में आनंद नहीं आता। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि कन्हैया हार जाए, तो बेचारी सभा से उठ करके चली गई। परंतु कुछ स्त्रियां, कुछ मथुरावासी बैठे रहे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। बड़ा ही मल्ल युद्ध चल रहा है। चारों और भगवान श्री कृष्ण का और मुष्टिकासुर बलराम के साथ लड़ रहे हैं। दोनों का काम तमाम कर दिया भगवान ने। अब तो सल और तोसल नाम के दो दैत्य और आकर के प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हमसे भी लड़ो। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। कंस ने कहा, ऐ मूर्खों, इतनी देर से क्या कर रहे हो? इन दोनों बालकों को समाप्त क्यों नहीं कर देते हो? सल और तोसल ने एक मुष्टिका भगवान के ऊपर इतनी तेज मारी
सुखदेव भगवान कहते हैं वो मुष्टिक का प्रहार ऐसे लगा जैसे किसी हाथी के ऊपर कोई पुष्प फेंक करके, और भगवान ने उन सल तोसल नाम के दोनों दैत्य को मार डाला और उछल करके भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर पहुंच गए और कंस के केश पकड़ लिए। मानो याद दिला रहे हैं कि जैसे तुमने मेरी माँ देवकी के केश पकड़े थे, आज वैसे ही मैं भी तुम्हारे केश पकड़ करके तुमको मृत्यु दंड दूंगा। कंस को एक मुष्टि की प्रहार दिया और एक मुष्टि में ही कृष्ण का अंत हो गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की। अब तो जो कंस के और भाई थे वो मारने के लिए भगवान को दौड़े, परंतु बलराम जी ने सबको ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार से कंस का वध किया भगवान ने और पुनः उग्रसेन को बुला करके मथुरा का राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान मथुरा में रहने लगे। नंद बाबा और ब्रजवासी जितने भी गए थे मथुरा सब वापस आ गए वृंदावन। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा मैं अब यहाँ पर अपने माता देवकी और पिता वसुदेव जी की कुछ दिन रह करके सेवा करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम उग्रसेन महाराज ने कहा कि सर्वप्रथम इन दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद इनको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन भेज दिया गया सांदीपन मुनि के यहाँ। वहां पर रहने के बाद भगवान ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात जब चलते समय गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें? तो गुरुजी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी गुरु माता से जा करके पूछ लीजिए, उन्होंने वो जो मांगे सो दीजिए। भगवान गए अपनी गुरु माता से, कहा, माँ हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब हम आज जा रहे हैं, आपको दक्षिणा में क्या दें? गुरु माता ने कहा, बेटा तू जब से आया है तब से मैं अपने बेटे को भूल गई हूँ। मेरा बेटा एक बार समुद्र में गया और उसमें डूब करके उसकी मृत्यु हो गई, या कहाँ चला गया हमको कुछ पता नहीं चला। वो तेरे आने से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, अब तू चला जाएगा तो फिर अपने पुत्र की याद आएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र को ला करके मुझे दे दो। भगवान गए, समुद्र को प्रार्थना की, समुद्र ने आया और कहा, महाराज वो पुत्र हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ एक दैत्य छुप करके रहता है, वो ले गया हो तो हम नहीं जानते। इधर भगवान यमलोक पहुंचे और यमराज को बुलाया। यमराज ने लाकर गुरुपुत्र को सौंप दिया। भगवान ने गुरुपुत्र को लाकर अपनी गुरु माता को सौंपा। इतने दिनों के बाद गुरु माता को अपना पुत्र मिला, प्रसन्न हो गई। अनंत अनंत भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद दिया और भगवान विद्या अध्ययन करने के पश्चात पुनः मथुरा वापस आ गए। इधर प्यारे समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हुए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्यों? कि जिन ब्रजवासियों, जो ब्रजवासी मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उनको मैं भरोसा दे करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, परंतु वर्षों बीत गए, मैं वहां जा नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा, नंद बाबा को याद करके रो रहे हैं। अपने प्रेम को आज भगवान सोच रहे हैं कि इस मथुरा में कोई ऐसा एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसे मैं अपने मन की बात कह सकूं। तो भगवान ने सोचा किसको अपना साथी बनाया जाए। तो भगवान ने कहा उद्धव जी को अपना साथी बनाना चाहिए। उद्धव जी को बुलाया और कहा, हे उद्धव,
उद्धव जी परम ज्ञानी हैं। उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, ये ब्रजवासी मेरे बिना कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं गोपियों के प्रेम में, ब्रजवासियों के प्रेम में बड़ा चिंतित रहता हूं। इसलिए तुम जाओ और गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दो, तत्व ज्ञान का उपदेश दो। उन्हें समझाओ कि वो मुझको ना याद करें। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। हरि बोल। भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी को, समझा रहे हैं उनसे कहना क्या है। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती हैं उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बात हमसे आकर तुम कहना कहना, कान्हा ने भेजा है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है।
कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने वो तुमसे। इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत उनके सीने में भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, जाओ जाओ वृंदावन है उधर जाओ। गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। मन ही मन उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि मुझे वहां भेज रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए भेज रहे हैं जो गंवार गोपियां कभी जिन्होंने विद्यालय का मुख भी नहीं देखा, जो कभी पढ़ने भी नहीं गए, उन अशिक्षित गोपियों को मुझे तत्व ज्ञान देने के लिए भेज रहे हैं। परंतु उद्धव जी ने विचार किया कि प्रभु की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा ही। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, मोर मुकुट लगा दिया, अपना रथ दे दिया और कहा जाओ उद्धव, अपने तत्व ज्ञान के द्वारा मेरी गोपियों को आत्मस्थ करो, उनके दुख को दूर करो, वो मेरे वियोग में जो दुखी हैं उसको तत्व ज्ञान दे करके उनको समझाओ। उद्धव जी चल पड़े और चलते चलते जब उनका रथ वृंदावन में प्रविष्ट हुआ, लाखों गायों के दौड़ने भागने की आवाज सुनाई पड़ रही है। इतनी भयंकर धूल उड़ रही है कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित है। उद्धव जी का रथ उस धूल में दिखाई नहीं पड़ रहा। दसों दिशाओं में चित्कार सुनाई पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजवासी सब दुखी रहते हैं। चलते चलते पहुंचे तो देखा एक जलधारा दिखाई पड़ी। पूछा ये जलधारा कहाँ से आई? बोले नंद भवन से आ रही। माता यशोदा दिन रात अपने कन्हैया की याद में अश्रु